हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अब है डेप्रिसिएशन को किस तरीके से चार्ज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से मेथड है जिससे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे किसी भी असेट पे, किसी भी फिक्स असेट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड परसेंटेज। अब मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, जो आपके जो मेथड हैं वो 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो जो 2 टाइप्स में है वो कौन सा है, एक तो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और सेकंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इनको किस किस नाम से भी जाना जाता है। देखो, फिक्स परसेंटेज, ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड सेम है। तो सेम ही इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि फिक्स परसेंटेज लिख दिया या ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये तीनों इसके नाम हैं। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है। इसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो जो रिड्यूस होकर वैल्यू आएगी वो उस पर लगेगा। ठीक है, आपकी उसकी बुक वैल्यू पे। अब आगे बता देती हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट में SLM भी बोलते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड इसको WDV बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम तो सबके पता होने चाहिए। फिक्स परसेंटेज, ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन, तीनों के। डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द फिक्स परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है एक फिक्स परसेंटेज से लगता है, और वो भी किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट पे लगता है, और हर बार आपको इसी पे ही लगाना है। अब ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैसे, कई बार क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं होता, तो आपको रेट कैसे निकालना है। तो उससे पहले आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना होगा, फिर देन आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होगा। ये कई क्वेश्चंस जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अदरवाइज जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपको गिवन होता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट मैंने आपको बताई है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, माइनस स्क्रैप, जो भी उसकी वैल्यू बची टूट फूट के बाद, तो स्क्रैप, अपॉन में एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, कि उसकी एस्टिमेट यूजफुल लाइफ कितनी है असेट की। आप इससे ऐसे क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। अब एनुअल डेप्रिसिएशन से फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इंटू 100। जो अमाउंट आया है एनुअल डेप्रिसिएशन का वो यहाँ पे रखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इंटू 100 कर देंगे, तो आपका रेट आ जाएगा। रेट क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, सारी एक ही बात है। कुछ भी आ जाए वो सब क्या है, स्क्रैप वैल्यू है। और स्क्रैप आपको पता ही है, जो मशीनरी के लास्ट में बचता है वो सब क्या है, उसका स्क्रैप है। ठीक है, तो ये कोई से भी नाम से आ सकता है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ असेट में से स्क्रैप माइनस करना है, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट से डिवाइड करना है। देन आफ्टर आपको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन को ऊपर रखना, टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देना इंटू 100 करके, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये कब करना है ट्रीटमेंट, जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है क्वेश्चंस में। अब रिटर्न डाउन को चेक करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है, अंडर द WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट ए फिक्स रेट ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस एवरी ईयर। इस पे भी डेप्रिसिएशन फिक्स रेट से लगता है, लेकिन किस पे लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस एवरी ईयर, हर बार के बैलेंस पे लगेगा। पहले कॉस्ट, देन आफ्टर लेस डेप्रिसिएशन, फिर जो वैल्यू आएगी उस पे लगेगा। ठीक है, अगर आपको इस वाले मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है कोई शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। ठीक है, 1 - n अंडर रूट में S/C, ये आपको बंद कर देना है इस तरीके से ब्रैकेट को, इंटू 100। अब इसमें क्या क्या फॉलो करना है, R4 तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो ही गया, आपको पता ही है। N एस्टिमेट यूजफुल लाइफ इन ईयर, S रेजिडुअल और सैल्वेज वैल्यू अपॉन में कॉस्ट, ये है आपकी सैल्वेज वैल्यू अपॉन में कॉस्ट। तो इससे आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें कोई रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन में इस तरीके का पूछा जाए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें अंडर द WDV मेथड, बट क्वेश्चन में आपको मोस्टली क्वेश्चनों में सब में गिवन होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में तो ये गिवन ही होता है कि कौन सा रेट आपको फॉलो करना है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि दोनों को किस मेथड से आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट।